हरिश्चंद्र न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। उनके जीवन का उद्देश्य सत्य और धर्म का पालन करना था। एक दिन आर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। आर्षि ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे दान मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही आर्षि से कहा कि वे जो कुछ भी चाहें दान में ले सकते हैं। अगले दिन आर्षि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे और राजा से उनका संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य उन्हें सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। कठिनाइयों की शुरुआत वन में पहुंचने के बाद राजा हरिश्चंद्र को जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता हुई। आर्षि ने उनसे कहा कि दान के लिए कुछ धन भी देना होगा। हरिश्चंद्र के पास धन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निर्णय लिया। राजा ने अपनी पत्नी तारामती को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। तारामती को ब्राह्मण ने अपने घर काम करने के लिए रख लिया। उनके पुत्र रोहिताश्व को भी गाय चराने के काम के लिए बेचा गया। स्वयं हरिश्चंद्र ने काशी के एक चांडाल श्मशान का रखवाला के यहाँ नौकरी कर ली। परीक्षा की चरम सीमा एक दिन ब्राह्मण के घर में सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। दुखी तारामती अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करवाने के लिए श्मशान पहुंची। श्मशान पर चांडाल के रूप में हरिश्चंद्र अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जब तारामती वहां पहुंची तो हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचान लिया, परंतु सत्य और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि बिना श्मशान का शुल्क चुकाए अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारामती के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी चूड़ियां उतारकर शुल्क के रूप में दे दीं। यह स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि स्वर्ग के देवता भी कांप उठे। आर्षि विश्वामित्र और भगवान इंद्र ने इस परीक्षा का अंत करने का निश्चय किया। धर्म की जीत तब आर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि यह सब केवल उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की परीक्षा थी। आर्षि ने हरिश्चंद्र को उनका राज्य, परिवार और वैभव लौटा दिया। साथ ही रोहिताश्व को भी पुनः जीवित कर दिया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की महानता की प्रशंसा की और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनका नाम युगों युगों तक सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा।